वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या, सीएम भजनलाल और राजनाथ सिंह का वीरता संदेश। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शौर्य और बलिदान की भूमि है, जहां के वीर सपूतों ने देश की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश के युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा को तत्पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान ने सदैव शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है और सेना दिवस पर यहां आना गौरव की बात है। राजस्थान में मरीजों को राहत, सरकारी डॉक्टरों पर प्राइवेट दवा लिखने की रोक। राजस्थान सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी डॉक्टरों द्वारा पर्ची पर निजी दवा दुकानों की दवाइयां लिखने पर रोक लगा दी है। अब डॉक्टर केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध फ्री दवा योजना की दवाइयां ही लिख सकेंगे। इस फैसले से कमीशन खोरी पर लगाम लगेगी और मरीजों को मुफ्त दवाओं का पूरा लाभ मिलेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। अरावली संरक्षण को लेकर बड़ा कदम, राष्ट्रपति सचिवालय ने दिए मंत्रालय को निर्देश। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अरावली क्षेत्र में बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण, अवैध खनन और जैव विविधता को हो रहे नुकसान को लेकर चिंता जताई गई है। निर्देशों में अरावली के संरक्षण, पुनर्जीवन और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस नीति और प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया है। सऊदी अरब में अल्लाह के नाम पर व्यावसायिक उपयोग पर सरकार ने लगाई रोक। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का वाले देश सऊदी अरब में सरकार ने अहम फैसला लिया है। सऊदी सरकार ने व्यावसायिक कंपनियों के और दुकानों में अल्लाह के पवित्र नामों को इस तरह लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे उनका अपमान हो सकता है। अब ऐसे नाम उन वस्तुओं पर नहीं लिखे जा सकेंगे जिन्हें नष्ट किया जा सकता है या जिनका गलत उपयोग संभव है। सरकार का मानना है कि कुछ लोग लाभ के लिए धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जयपुर में 78वें आर्मी डे पर भव्य परेड, ऑपरेशन सिंदूर के हथियार प्रदर्शित। जयपुर में पहली बार सैन्य छावनी से बाहर महल रोड पर 78वें सेना दिवस की भव्य परेड आयोजित की गई। परेड में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हथियार सड़क पर उतारे गए, जिन्हें देखकर लोगों में रोमांच बढ़ गया। नवगठित भारत ब्रिगेड के जवानों ने भी इस परेड में भाग लिया। इस ऐतिहासिक आयोजन ने जनता को भारतीय सेना की ताकत का अनुभव कराया। राजस्थान में शीतलहर का कहर, माउंट आबू में पारा 3 डिग्री तक गिरा। राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी का असर बढ़ गया है। लोगों को सुबह शाम हल्की ठिठुरन महसूस हो रही है। बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शीतलहर के लक्षण देखे गए। कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान वर्षा नहीं हुई। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। सवाई माधोपुर को जल्द मिलेंगी 13 नई रोडवेज बसें, यात्रियों को राहत। सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को जल्द ही 13 नई बसों की सौगात मिलने जा रही है। जयपुर मुख्यालय से ये बसें डिपो को आवंटित की जाएंगी। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। नई बसों के शामिल होने से बेड़े की संख्या बढ़ेगी और त्योहारों के दौरान सीटों को लेकर होने वाली परेशानी कम होगी। साथ ही यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। जेएलएफ 2026 का आगाज, दिया कुमारी, सचिन पायलट और भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें दिया कुमारी और सचिन पायलट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से कहा कि राजस्थान की धरती पधारो मारे देश का संदेश देती है। ये ज्ञान, कला और संस्कृति की संवाहक रही है। उन्होंने जेएलएफ को विचारों का महासमर बताते हुए कहा कि फेस्टिवल शब्दों का संगम और संस्कृतियों के बीच का संवाद का सेतु है। वसुंधरा राजे ने कहा, पांव के छाले भी नहीं रोक पाए उनकी पदयात्रा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को झालावाड़ के उन्हेल में सांसद दुष्यंत सिंह की आशीर्वाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजे ने सांसद रहते हुए अपनी पदयात्राओं का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान पांव में छाले लगते थे, लेकिन वे उन्हें पिन से फोड़कर आगे बढ़ती रहीं। राजे ने जोर देते हुए कहा कि दुआओं के साथ उनका पांव कभी राह में बाधा नहीं बना। भरतपुर में गृह राज्य मंत्री ने कृषक भ्रमण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम परियोजना के तहत भरतपुर जिले में वर्ष 2025-26 के लिए अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण दल को रवाना किया गया। इस 5 दिवसीय दल में महिला और पुरुष दोनों प्रतिनिधि शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम ने समारोह में हरी झंडी दिखाकर उन्हें भेजा। भ्रमण का उद्देश्य कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्यों का अवलोकन करना और किसानों के लिए नई तकनीक और बेहतर कृषि पद्धतियों का अनुभव साझा करना है। मौसम फिर बदलेगा करवट, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आईएमडी की चेतावनी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जहां कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पंचायत भवन निर्माण में अवैध पेड़ कटाई, हाईकोर्ट ने दोषी अफसरों पर जुर्माना लगाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण में अवैध पेड़ कटाई के मामले में सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी पेड़ कटाई संबंधी कार्य कानून के तहत किए जाएं। आजादी के बाद पहली बार जैसलमेर सरकारी अस्पताल में नेत्र ऑपरेशन यूनिट शुरू। सीमांत जिले के जैसलमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल श्री जवाहर चिकित्सालय में आजादी के बाद पहली बार अत्याधुनिक नियमित नेत्र ऑपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से जिले के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब आंखों के इलाज और मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन के लिए जोधपुर या बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय, खर्च और परेशानी तीनों से लोगों को निजात मिलेगी। खनन परियोजना के खिलाफ जन आंदोलन तेज, 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन। खनन परियोजना के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों और पर्यावरण समर्थकों ने 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि परियोजना से पर्यावरण, जल संसाधन और कृषि भूमि पर गंभीर असर पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से परियोजना को रोकने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इलाके में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आवारा पशुओं से हादसे रोकने के एनएचएआई ने की नई पहल, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम शुरू। आवारा पशुओं से होने वाले सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए एनएचएआई ने नई पहल शुरू की है। जयपुर आगरा और जयपुर रेवाड़ी हाईवे पर रियल टाइम अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत हाईवे पर पशुओं की मौजूदगी का तुरंत पता लगाकर वाहन चालकों को डिजिटल संकेतों के माध्यम से अलर्ट किया जाएगा। इससे समय रहते वाहन की रफ्तार कम की जा सकेगी और हादसों की आशंका घटेगी। पंचायती राज चुनाव से पहले छोटे दलों से गठजोड़ की तैयारी में आरएलपी। पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में एसआईआर प्रदेश प्रभारी व पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी ने कहा कि आरएलपी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ कर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प बनेगी। उन्होंने पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक पार्टी को सशक्त करने पर जोर दिया। सम्मेलन में पूर्व विधायक इंदिरा बावरी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आर्टिफैक्ट्स 2026 शुरू, नए बाजार यूएस टैरिफ का असर कम करेंगे। राजस्थान हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स 2026 का जोधपुर के बोरानाडा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। ये 5 दिवसीय एक्सपो 15 से 19 जनवरी तक चलेगा। एक्सपो का उद्देश्य निर्यातकों के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाशने के साथ मजबूत घरेलू बाजार तैयार करना है, ताकि यूएस टैरिफ का असर कम किया जा सके। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल, ईपीसीएच अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना सहित अधिकारी मौजूद रहे। 324 किलोमीटर लंबे व्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे का विरोध तेज, किसान निरस्तीकरण की मांग पर अड़े। भरतपुर व्यावर प्रस्तावित 324 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को लेकर विरोध तेज हो गया है। वजीरपुर तहसील के किसानों में भूमि अधिग्रहण की आशंका को लेकर भारी रोष है। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेस वे से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी। इसी मांग को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने परियोजना को निरस्त करने या वैकल्पिक मार्ग तय करने की मांग की है। राजस्थान में पशु अपराध जांच के लिए फॉरेंसिक लैब नहीं, चिकित्सकों को प्रशिक्षण। राजस्थान में पशुओं से जुड़े अपराधों की जांच के लिए अलग फॉरेंसिक लैब का अभाव है, जिससे नमूना संग्रह और जांच में कई बार त्रुटियां सामने आती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए पशुपालन विभाग ने पहली बार संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने 50 से अधिक पशु चिकित्सकों के सैंपल कलेक्शन, संरक्षण और जांच की वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया।
DLF में साहित्य और संस्कृति का संगम, विजिटर्स ने महसूस किया राजस्थानी रंग। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में साहित्य और संस्कृति का संगम देखने को मिला। फेस्टिवल के आयोजनों में राजस्थान के पारंपरिक रंग और माटी की महक ने विजिटर्स का मन मोह लिया। स्थानीय कला, संगीत और साहित्यिक प्रस्तुतियों ने फेस्टिवल को देसी रंगों से भर दिया। देश विदेश से आए साहित्यकार और दर्शक इस सांस्कृतिक अनुभव का हिस्सा बनकर राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले रहे हैं। बीकानेर में घी कारोबारी समूह पर आयकर विभाग का छापा, कई ठिकानों पर कार्रवाई। बीकानेर में घी के बड़े कारोबारी समूह मोहनलाल आशीष कुमार पर आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। शहर की व्यस्त कोयला गली में स्थित फर्म के कार्यालय समेत कई ठिकानों पर आयकर टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। सुबह शुरू हुई छापेमारी देर तक चली, जिससे इलाके में हलचल का माहौल बन गया। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य कारोबार की वित्तीय गतिविधियों की जांच करना बताया जा रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ब्लॉक समन्वयक और PEEO का प्रशिक्षण आयोजित। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ब्लॉक समन्वयकों और PEEO के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों और समन्वयकों का साक्षरता अभियान की रणनीतियों, नवीन शिक्षण विधियों और अभियान की प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीकों से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बच्चों और वयस्कों को पढ़ाई में मदद करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। नेशनल स्कूल में हॉकी में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन, गुजरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। उदयपुर में आयोजित नेशनल स्कूल हॉकी प्रतियोगिता के अंडर 19 में मेजबान राजस्थान की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। फतेह स्कूल की मेजबानी में खेलगांव स्थित एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने गुजरात को 5-2 से हराया। मैच के दौरान राजस्थान के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 33,000 लीटर पैकेज्ड पानी सीज किया। सवाई माधोपुर में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33,000 लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सीज किया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया रणथंभौर रोड स्थित निर्माण इकाई में जांच के दौरान 1 लीटर और 500 मिलीलीटर पैकिंग वाली पानी की बोतलों को सीज किया गया। EPFO का बड़ा फैसला, एक दिन भी पीएफ कटने पर परिवार को मिलेगी जीवन भर पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब यदि किसी कर्मचारी का EPFO के तहत नामांकन हो गया है और उसने नामांकन के बाद नौकरी के दौरान केवल एक दिन भी सेवा की, तो सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिजनों को जीवन भर पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ये सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।